देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है थेल्स पर मैन, ठीक है ना। थेल्स पर मैन कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसको हम लोग को प्रूव करना है कैसे विभाजित करती है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा लंबा है, ठीक है। अब देखिए एक सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। अगर यही त्रिभुज है ए बी सी और कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर तो भुजा बीसी के समांतर एक रेखा क्या खींचे, डी ई खींचे हैं, ठीक है। बीसी के समांतर डी ई खींचे हैं, मैंने भुजा है जो समांतर है। इसको किसका मतलब हो गया कि AD बटे BD बराबर यही बटे EC साबित करना है। तो क्या लिखेंगे, माना कि ABC एक त्रिभुज है, आप लोग मत बोलिए, त्रिभुज है जिसमें BC समांतर है, ये समांतर के चिन्ह है DE के, जो जिसमें BC समांतर है DE के, जो AB तथा AC को, AB को कहाँ पे काट रहा है, D पर तथा AC को तथा E पर काटती है, ठीक है। इसको पहले जो फिगर लिखे, फिगर के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि माना कि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर है DE के, जो AB तथा AC को D तथा E पर काटती है। तो इसमें सिद्ध करना है कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, ठीक है। यही साबित करना है कि अन्य दो भुजा यही है, तो उसको समान अनुपात में इतना, मैंने इधर की दोनों को जो भुजा है इसका अनुपात भाग का अनुपात, इधर के भाग का अनुपात के बराबर होगा। अनुपात वाले समय तो बट्टा, ये दोनों बगल बराबर होगा, इसी को हम लोग को साबित करना है। अब देखिए कुछ थ्योरम है, कुछ प्रमेय है, उसको सिद्ध करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, रचना करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या लिखेंगे, रचना क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे D से DM लंब का चिन्ह है AC तथा E से EN लंब AB डालें तथा DC और BE को मिलाया। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, DM परपेंडिकुलर लंब इस पर डालें और E से EN लंब इस पर डालें और इसको क्या किए, DC और BE को मिलाए। D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB डाले तथा DC तथा BE को मिलाया, ठीक है। अब क्या करते हैं, उपपत्ति, निष्कर्ष क्या निकलता है, रचना करने के बाद इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, उपपत्ति क्या होती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब देखिए तो त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल, इधर से त्रिभुज है तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा, 1/2
ये परपेंडिकुलर है, माने ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा। ये जो लंब है, ये लंब है ना, ये लंब डाला गया है तो ये भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा AD और गुणे EN। ठीक है, फिर इधर से त्रिभुज DEB के लेंगे, DEB, फिर त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल, DEB के क्षेत्रफल उसी तरह 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा 1/2। आधार कितना, अगर आधार इधर से हम BD लेते हैं, DB लेंगे तो इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा। एक चीज आप मेरे बातों पे ध्यान देंगे, अगर इस टाइप के अगर त्रिभुज है तो इसका अगर परपेंडिकुलर निकालना हो, इसका लंब निकालना हो, तो बाहर से हम लोग क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो बाहर से लंब हो गया, तो इसी टाइप के त्रिभुज है, इसका लंब क्या हो जाएगा EN, लंब क्या होगा EN। उसी तरह आधार को अगर हम BD लेंगे, BD, इसका लंब क्या हो जाएगा EN। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब फिर इधर आ जाइए, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम है। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज को अनुपात निकालेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2, इसका कितना है AD गुणे EN बटे 1/2 BD गुणे EN। तो EN से EN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या बचा AD बटे BD, समीकरण फर्स्ट। त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल बराबर AD बटे BD। कोई दिक्कत। अब उसी तरह पहले हम लोग इसके पहले जो निकाले इस साइड से, आधार इधर की साइड को मान करके निकाले हैं, तो अब क्या करेंगे, फिर इधर से हम इधर के आधार मान करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो फिर लिखेंगे त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना, इधर से ले लेंगे AE गुणे, तो यहाँ पे AE आधार लिए हैं तो लंब क्या हो जाएगा DM। उसी तरह त्रिभुज, अब देखिए EDC इधर वाला EDC के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना EC, ऊंचाई कितना, इसका भी आ जाएगा DM। अब उसी तरह इसका भी क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 AE गुणे DM बटे 1/2 EC गुणे DM। अब काट दे, DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, तो क्या बचा AE बटे EC, दोनों के निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई आकृति है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है। या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित
त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इसलिए ये समांतर यहाँ देखिए DE समांतर BC है, DE समांतर क्या है BC है, और इसके बीच त्रिभुज DEB है और EDC है। माने ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो डेट मीन्स क्या हो जाएगा, डेट मीन्स त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर त्रिभुज ED के क्षेत्रफल। अब देखिए, अब पहला का यहाँ वाला शर्त निकालेंगे, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल दिए हुए है ऊपर यहाँ पे। अब देखिए DE किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम अगर इधर से निकाले तब, चाहे इधर से निकाले तब, चाहे उधर से निकाले तब, बात बराबर होगा। माने कोई भी आकृति अगर है तो उसका क्षेत्रफल हम किधरों से निकाले उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। हम जैसे मान लीजिए कि रूम है, अगर इसका हम लंबाई अगर ये लेंगे, चाहे चौड़ाई ये लेंगे, चाहे लंबाई ये लेंगे, चौड़ाई लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्षेत्रफल तो उतना ही आएगा। उसी तरह किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मान के त्रिभुज ADE है, हम इधर से आधार मान के निकाले तब, चाहे इधर से आधार मान के निकाले तब, चाहे इधर से आधार मान के निकाले तब, क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा। तो त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल ही होगा। और DEB बराबर क्या है, DEB बराबर क्या है, EDC, त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल। अब देखिए, अब त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल के मान कितना है, AD बटे BD। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, नहीं दिखाई दे रहा था, यहाँ पे देख लेंगे इधर में, तो ADE के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB के क्षेत्रफल के मान कितना है, AD बटे BD, और बराबर त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल क्या है, तो इसका मान है AE बटे AC। यही ना प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी हो।